हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 41 के शेड्यूल में जीएस में मुझे रिवीजन करना है और मैथ्स में क्लास लेनी है और इंग्लिश में भी क्लास लेनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीएस से। जीएस में मैं कर रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन और आज चल रहा है रिवीजन मुगल एम्परर का पार्ट 1 रिवाइज कर लिया था, पार्ट 2 रिवाइज कर रही हूँ अभी। हिस्ट्री में मैंने एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और ये चल रही है मेडिएवल हिस्ट्री। और 2-3 दिन में, मतलब इस हफ्ते मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी एंड देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी। परमार सर ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम हो गया, स्पेस से रिलेटेड जो थोड़े बहुत टॉपिक हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, कर्नाटक म्यूज़िक से रिलेटेड टॉपिक। ये 4-5 टॉपिक ज़रूर कर लेना पेपर से पहले। और बेसिक जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको कंप्लीट या रिवाइज करके जाना। जितना भी आपका हो गया है वो सारी चीज़ें रिवाइज करके जाना। मुगल एम्पायर में मैंने कल एक टेस्ट दिया था ना, मतलब उस टेस्ट को मैंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी वो पॉज पे है। तो उसमें मुझे क्वेश्चन मिला था, जो मुगल एम्पायर में जो लास्ट में रूलर आए थे ना, तो उनका टाइम पीरियड पूछा गया था। तो आप उनको ज़रूर पढ़ लेना कि कौन पहले आया, जैसे फ़र्रुखसियर हो गया, आलमगीर सेकंड हो गया। तो इन सब का टाइम पूछा था उसमें, तो उन सबको भी याद कर लेना। कल के टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा था। मुगल एम्पायर के पीरियड में बहुत सारे आर्किटेक्चर बने और बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर हैं। आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको मन करेगा कि आप घूम कर आओ वो सारी प्लेसेस। ताजमहल में पित्रातुरा स्टाइल में कार्विंग की गई है पत्थरों में। तो वो बहुत सुंदर है। आप उसको डिटेल से देखोगे ना तो सुंदर लगेगा आपको। और भी बहुत सारे मस्जिद बने हुए हैं, तो दिखने में सब सुंदर लगते हैं। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो जो सर क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, वो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी मैं कर रही हूँ, और जो बुक से करना है वो मैं बाद में करूँगी। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो मुझे सबसे 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 ज़्यादा सुंदर लगे जो साउथ इंडिया में बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत हैं, और एक नहीं, सब बहुत खूबसूरत हैं। विजयनगर एम्पायर में जो बना वो बहुत सुंदर है, उसके पहले जो बने थे, और जितने भी गोपुरम बने हैं, जितने भी मंदिर हैं, उधर शिवा टेम्पल हैं, वो सारे ही सुंदर हैं। कोई भी ऐसे नहीं जो जो एक भी ना वो हो। सारे के सारे बहुत सुंदर हैं और देख कर लगता है कि बस एक बार घूम के आएँ। जैसे ब्लैक पगोड़ा मंदिर हो गया, व्हाइट पगोडा टेम्पल हो गया, और भी बहुत सारे विरूपाक्ष टेम्पल हो गए, 2-2 विरूपाक्ष टेम्पल हैं, और स्टार शेप भी टेम्पल है वहाँ। सो बहुत सुंदर-सुंदर टेम्पल्स हैं। आप ज़रूर, अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाना वहाँ। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में रिवीजन कर रही हूँ बजट एंड टैक्सेशन वाला जो टॉपिक था, अभी जो क्लास 5th ली थी, वो वाला टॉपिक है। इन सबको मैंने रिवाइज़ किया और बस रिवीजन करना था। बजट के चैप्टर में ऐसा है कि और सारी चीज़ें तो ईज़ी हैं, याद हो जाएँगी, पर जो उसका टाइप है वो बड़ा कन्फ्यूज़िंग है। जैसे बजट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल भी 2-2 टाइप के होते हैं, रिसिट और एक्सपेंडिचर में। जैसे कि रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब इनमें सब में एग्ज़ाम्पल हैं जो कि कन्फ्यूज़िंग होते हैं। जैसे कि रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटीज़ जो है वो ना ही इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है। पर कैपिटल में क्या होता है, अगर कैपिटल रिसिट है वहाँ पे एसेट घटता है, लायबिलिटी बढ़ती है, और इसका अपोजिट हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये सारी चीज़ें याद करने में टाइम लगता है। पहली बार पढ़ा, एक बार रिवाइज़ किया एंड देन सेकंड बार रिवाइज़ किया, और कल मैंने थर्ड बार रिवाइज़ किया था। बजट का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने उसके क्वेश्चंस भी लगाए थे जो क्लास में सर क्वेश्चंस कराते हैं, उसको सबको प्रैक्टिस किया। 1 घंटे का बजट का क्लास था और 1 घंटे का ही बजट का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी। सो ये दोनों कंप्लीट हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि इम्पोर्टेंट है। 4 से 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, जैसे कि 48 में आया था, 56 में आया था, 76 में आया था, 91 में आया था।
शायद 3-4 हैं, एक मैं भूल रही हूँ शायद 85 या 81 में भी कोई आया था। तो आज ही पढ़ा है, अभी रिवीजन नहीं किया है मैंने, उसको रिवाइज करना है। तो ये सारे हैं और इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको याद करना है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी खत्म। सो ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। सो इसको कंप्लीट कर लेना, छोटा सा टॉपिक है। परमार सर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी करा रहे हैं, वीडियो आप देख लेना उनकी चैनल में जाके, तो वहाँ से मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वहीं से मैंने किया है और ये इम्पोर्टेंट भी है, सर ने बोला। और क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं इससे। मैंने उसमें जो नॉर्मल टेस्ट लगाते हो ना टेक्स्ट बुक में, वहाँ भी मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के क्वेश्चंस देखे हैं, पर तब मुझे नहीं समझ में आता था, पर अब ईज़ी लगता है क्योंकि समझ में आ गया है और क्वेश्चंस भी बन गए थे जब मैंने प्रैक्टिस किए तो। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश में एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करना। तो सर 1 घंटे की क्लास में 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं एंड देन उसके बाद 5 क्वेश्चंस मिसलेनियस रहते हैं, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन मिसस्पेल्ड और इडियम्स पूछ लेते हैं सर। तो सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए। कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे और सबसे डिफ़िकल्ट ये कन्फ्यूज़िंग लगता है जहाँ पे हम एडजेक्टिव का प्लेस चेंज करते हैं, वहाँ पे डिफ़िकल्ट होती है। जैसे शी इज़ अ गर्ल ऑनेस्ट इन हिज़ डीलिंग, तो ये ऑनेस्ट जो है वो गर्ल के पहले ना लग के गर्ल के बाद लग रहा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि ये कैसे सही करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा कि क्या आंसर करें, कौन-सा टिक करें एबीसीडी में, ऑप्शन कौन-सा सही होगा। सो इसको 1-2 बार पढ़ के समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ओ की वोकैब, और ओ के वोकैब में मैंने आज सिर्फ 20 वोकैब किए हैं। मैम ने बोला कि 50 प्लस वोकैब हैं ओ में और इम्पॉर्टेंट भी है ओ का वोकैब, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ओ से, इसलिए आज मैंने 20 ही किए हैं। ओ के वोकैब में मैम की 2 क्लास है, पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, कल की क्लास लेनी है, वो 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास है। आज की 56 मिनट की थी, कल की 1 घंटे से ज़्यादा की है, जो कि कंप्लीट करूँगी कल। कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर लूँ और बस यही है। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी मैथ्स, और मैथ्स में मैं कर रही हूँ टाइम एंड वर्क। आज मैं क्लास 3rd ले रही हूँ टाइम एंड वर्क की। पहले मैंने अपने से खुद से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की एंड देन फिर सर का देखा है कि सर कैसे लगाए हैं, और फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया एसआई और सीआई, और एसआई सीआई में मैंने आज 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और बस 2 टॉपिक शुरू किया है, एसआईसीआई और टाइम एंड वर्क, इसको कंप्लीट करना है। 1 हफ्ते लग जाएँगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि एसआईसीआई में 20 वीडियोज़ हैं और टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ही 10-12 वीडियोज़ हैं, तो इन सबको कंप्लीट करना है। पर डे अगर 2-2 भी करूँगी तो टाइम लगेगा। सो ये था आज का पूरा दिन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो और वहाँ पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी लगा दिया है, आप देख सकते हो, और पढ़ते रहो सब कोई।